इलाके के अंदर रहते हैं और इस इलाके के मसाइल को भी समझते हैं, उनको पता है कि इस इलाके के अंदर जून और जुलाई के महीने के अंदर इन घरों में दोपहर को गैस नहीं आती। उनको पता है इस इलाके के अंदर रात को 3 बजे के बाद गंदा पानी आता है, ना के पानी आता है रात को 3 बजे के बाद। ये शर्म भी इस वाल्टन को सिर्फ हासिल है कि गंदा पानी रात को 3 बजे के बाद आता है और सारा दिन कोई पानी की एक बूंद नहीं आती। राना रिजवान शफीक को पता है कि इस इलाके के अंदर बिजली का क्या मसला है। अजीज साथियों, आप बदलेंगे तो तब्दीली आएगी, ना कि तब्दीली का नारा लगाने से तब्दीली आएगी। मैं अपने इन तमाम कायदीन की मौजूदगी में अहले इलाका से यह सवाल करता हूं कि पिछले इतवार इसी वार्ड में यह बात हुई कि नून लीग और पीटीआई वाले ये आजाद उम्मीदवारों की बोलियां लगाते फिरते हैं और आपने 3 दिन पहले देखा कि 2 उम्मीदवार बल्ले को प्यारे हो गए और 2 से 4 उम्मीदवार की बात चल रही है नून लीग के साथ। मैं आपको सिर्फ ये याद दहानी कराना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से जब कोरोना वायरस का बहरान इस इलाके के नौजवान के लिए मायूसी बनकर टूटा तो ये शेर और बल्ले वाले ये अपने पोश इलाकों के घरों में लॉन में बैठकर मीडिया ब्रीफिंग दिया करते थे, लेकिन जरासीम के डर से इस वार्ड में दाखिल नहीं हुआ करते थे। ये नौजवान जो नौकरी से हाथ धो बैठा था, ये नौजवान जो कारोबारी मसाइल के शिकंजे में फंस चुका था, यहाँ का सफेद पोश तबका उस वक्त सिर्फ और सिर्फ राना शफीक की दर पर, राना शफीक के दरवाजे पर पहुंचने के काबिल होता था। उसकी वजह क्या है कि राना शफीक रिजवान आप सब जैसा है, आपके इलाके का रहायशी है। ये तो ऐसा उम्मीदवार है जो बल्दियाती नुमाइंदे के फराइज पहले से अंजाम दे रहा है। मसालत हो, सालसी हो, थाने कचहरी के मसाइल हो, मोहल्ले के मुख्तलिफ तरह के सीवरेज के मसाइल हो, अगर किसी ने आवाज उठाई तो राना शफीक रिजवान था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज तीनों पार्टियों के नौजवान इलेक्शन खेल रहे हैं और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इस पाकिस्तान में जब से ये माज़े वजूद में आया है तो पार्टियां बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, लेकिन जो पार्टी पार्टियों को बनाती रही है, बिगाड़ती रही है, हुकूमतें बनाती रही है, बिगाड़ती रही है, वो वैसे की वैसे चल रही है और वो वैसे के वैसे ही चलती रहेगी। इसमें मैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टियां सारी हम अपने इलाके के अलावा भी पूरे पाकिस्तान से अगर देखें तो सब पार्टियों ने मिलजुल कर जोर लगाया है किस किस तरीके से लूटना है, किस किस तरीके से इसको उजाड़ना है और जो जिस चीज से हो सका उसने किया है। यानी जैसे मरकज और सूबे में अपनी मर्जी के लोगों को मुसल्लत किया जाता है, इसी तरीके से बल्दियात खास तौर पे खुसूस कैंटोनमेंट बोर्ड में अपनी मर्जी के बंदे ला के बिठाए जा सकते हैं, बिठा दिए जाते हैं, जिन्हें हमारे कामों से, हमारे मसाइल से, हमारे परेशानियों से कोई सरोकार होता ही नहीं जाता। इतनी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू के बाद और सारे ही प्रोजेक्ट्स और जमात इस्लामी के काम
गिनवा देने के बाद किसी और खिताब की जरूरत तो नहीं है। बस मैं 1 मिनट ही आपका लूँगा, कोशिश करूँगा कि 1 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करूँ। रात गुजरी ही न थी, दिया बुझा दिया उसने, इन अंधेरों में और अंधेरा मिला दिया उसने। वो जो इनकलाब 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 की बातें किया करता था, अमीर शहर बना तो तराजू ही गिरा दिया उसने। तो ये जो साहिब इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं और जो इससे पहले साहिब इक़्तिदार थे, हमारे मुल्क के ऊपर अभी नंदन, अभी चंदन और अभी लंदन की हुकूमत है। एक चंदा मांगता रहता है और एक मुल्क को लूट के लंदन में चला जाता है। और एक सरकार ऐसी है कि जिसके होते हुए किसी और सरकार की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी मनमानी से इस मुल्क के अंदर सारे ही काम करती है। तो हमारा जो सबका अलमिया है वो ये है कि हम ये भूल जाते हैं जब हम वोट देते हैं कि जब हमारे घर में बिजली का बिल आता है तो उसके यूनिट जितने चलते हैं और जो पैसे हम अदा करते हैं वो हम अपनी खून को जलाकर वो पैसे अदा करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल इस बात का कोई अफसोस नहीं होता वोट देते हुए। हम इस बात को सोचते नहीं हैं कि भी वोट देते हुए इस बात का फैसला कर लें कि जो आने वाला था वो किस गाड़ी के ऊपर आया था और वो गाड़ी किन पैसों से आई थी, और जब वो इक़्तिदार के अंदर आएगा तो उस गाड़ी का पेट्रोल किन के पैसों से पूरा होगा। अगर हमारे लोग ये बात सोच लें तो बात तो बिल्कुल सामने जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है कि चोर अपने घरों में तो नकब नहीं लगाते, खुद अपनी कमाई को तो लूटा नहीं जाता। हमारे मुल्क के पैसे लूट कर किसी और जगह बेच देना और हमें फिर उन पैसों को वर्ल्ड बैंक IMF के जरिए से लेना और फिर उसके टैक्स हमारे ऊपर मुसल्लत करना, ये इस वक्त हुक्मरान तबके का शेवा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो नहीं होता ना कि हम चोरों को ख्वादी के ऊपर तैनात कर दें। वो कहता है ये चोर है, कोई कहता है वो चोर है, वो कहता है वो चोर है, आने वाला कहता है जाने वाला चोर था, और जाने वाला कहता है कि अब जो आया है वो चोर है। इस सारी चोर सिपाही के इस खेल के अंदर अदालत कहती है कि सिराजुल हक जो है वो अमानत और दयानत में नंबर 1 है कि इस मुल्क के अंदर अगर 62-63 पर अमल होगा तो पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ सिराजुल हक सब बचेंगे। तो ये 2 बड़ी पार्टियां जो हैं वो हमसे जो है वोट मांगने चली हैं। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूं कि जमात इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैदान के अंदर जो है जमात इस्लामी का एक हीरा शफीक रिजवान साहब की शक्ल के अंदर उतारा है, जो अमानत और दयानत का पैकर है। अमानत और दयानत जमात इस्लामी का खासा है और आपके सामने बड़ी सारी मिसालें और बातें आ गई हैं। ये आपके दरमियान मौजूद है, आपकी इन गलियों के अंदर मौजूद है। दिन रात जो है वो आप इसको आते जाते मोटरसाइकिल के ऊपर देखते हैं, आपकी मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये 2 बड़ी पार्टियां जो यहाँ पे इस वक्त जो है वावेला करती फिर रही हैं, इनके कैंडिडेट तो जो है इस इलाके के रिहायशी नहीं है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये सोहल जो है ये इस इलाके की किस गली के अंदर और किस कॉर्नर के अंदर रहता है? किसी को पता है जी? किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इस इलाके का रहने वाला नहीं है। और दूसरा जो है वो भी ये इलाका छोड़ के डिफेंस के अंदर मुंतकिल हो चुका है, वो भी इस इलाके का रहने वाला नहीं है। तो ये वर्गलाते हैं, ये आपके पास आते हैं, वर्गलाते हैं। ये चकाचौंध है इस वक्त, बैनरों की, फ्लैक्सों की भरमार है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इससे आपने मुतासर नहीं होना। ये बड़े बड़े दफातर हैं, ये दफातर नहीं है, ये ज़मीर फरोशी के अड्डे खोले हुए हैं लोगों ने, जहां से इन्होंने पैसों की जो है वो तकसीम शुरू कर दी है इस इलाके के अंदर। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इससे मुतासर नहीं होना। ये एक जो है वो ईमानदार, एक बाअमल कैंडिडेट जो है वो आपके सामने मैदान अवल के अंदर हमने उतारा है। जमात इस्लामी को आज तक इक़्तिदार मैसर नहीं आया यहाँ इन इलाकों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हम प्राइवेट हैसियत के अंदर जो है आपकी खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो यहाँ पे चला रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों,
मेरे बुजुर्गों, हम जिस जगह पे खड़े हैं वो तारीखी एतबार से बहुत अहम जगह है। इस जगह को, इस इलाका को बाबे पाकिस्तान कहते हैं। बाबे पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का दरवाजा है। और मैं अपने इन नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान का दरवाजा किस तरह से बना और इस पाकिस्तान के दरवाजे को किस तरह से हासिल किया। ये तारीखी पस मंजर है, ये मुल्क पाकिस्तान का वजूद है और ये बर्रे सगीर की तकसीम है। जिस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों जायदादें छेड़ी और सबसे कीमती वो चीज जिसको हम अस्मत कहते हैं, जिसको हम इज्जत कहते हैं, वो हमारी माओ बहनों की इज्जत है जो मुल्क पाकिस्तान पर कुर्बान हुई। आज उस मुल्क पाकिस्तान के दरवाजे पे हम खड़े हैं, उस सरजमीन पे खड़े हैं जिनको मुल्क पाकिस्तान का दरवाजा कहते हैं। और इस बाबे पाकिस्तान की तारीख उन शहदा से मिलती है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए इस पाकिस्तान के लिए बाबे पाकिस्तान पे कैंप लगा। उस पड़ाव का जिक्र करना चाहता हूं कि जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, आपके आबाओ अजदाद ने, आपके बहनों ने, आपके भाइयों ने और उन बुजुर्गों ने अपनी मैयतों को दफनाया। इसको बाबे पाकिस्तान कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान आज हमसे सवाल करता है कि हमें भुला दिया है आपने, हमारी कुर्बानियों को भुला दिया है। हम उनको ये कहना चाहते हैं, ऐ मेरे बुजुर्गों, हम आपके सपूत हैं, हम आपके जानशीन हैं, आपकी कुर्बानियों को नहीं भुलाने देंगे। हम इनको, जिन जालिमों ने हमारे आबाओ अजदाद की निशानी बाबे पाकिस्तान को खंडर बनाया, हम इंशाअल्लाह ताला, एक तो वो शख्स जो कहता था कि मुल्क पाकिस्तान को पेरिस बनाएंगे, आज वो भी मुल्क पाकिस्तान में नजर नहीं आता। और एक वो जो अपनी वर्दी को शेर की वर्दी कहता था, अपनी ताकत कहता था, आज मुल्क पाकिस्तान में वो भी नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ रहे हैं तो आप लोग नजर आ रहे हैं, वही लोग नजर आ रहे हैं जो मुल्क पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि इस इलाके के लोग बेवकूफ नहीं है। आपने हमारे इलाके के साथ जुल्म किया है, हमें साथ धोखा दिया है और हर बात इलेक्शन के अंदर सबस बात दिखाते हुए कभी कहते हैं कि बाबे पाकिस्तान बनाएंगे, कभी कहते हैं कि हम इस नाले को बनाएंगे। 5 साल, 10 साल, 40 साल हुक्मरानी करने के बावजूद ये मसाइल को हल नहीं कर सके। मैं फिर इनसे ये बात पे पूछना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि काम को वोट दो। मेरे भाइयों, आप किस काम की बात कह रहे हैं? आप 40 साल से इस मुल्क के हुक्मरान रहे, आप इस हल्के से एमएनए मुंतखब होते रहे, आप इस हल्के से एमपीए मुंतखब होते रहे, आप इस हल्के से वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड बने। मेरे भाइयों, आप किसके मोहताज थे? आप पे तो सारे इक़्तिदार थे, आपके पास तो सारे वसाइल थे। आप लोगों ने हमारे इलाके के साथ सुतेली मां वाला सलूक किया। मैं पूछता हूं, आप कौन से काम के लिए वोट मांग रहे हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि जो आज मेरे मद्दे मुकाबिल है, जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है, कभी वो काफ लीग में होता है, कभी नून लीग में होता है और अब तहरीक इंसाफ में है।
मेरे ख्याल से कल वो पीपल्स पार्टी में होगा। ये ऐसे बेवफा कबूतर जो छतरियां तब्दील करते हैं, जो अपनी पार्टी के झंडे तब्दील करते हैं, और काफ लीग में होने के बावजूद क्या उस वक्त ये इलाका नजर नहीं आता था? मैं पूछना चाहता हूं, आप तो इस इलाके को भी छोड़ के चले गए, आपने इस इलाके से बेवफाई की। मैं पूछता हूं, आपका घर कहां है? आप फिर कहते हैं कि मैं इलाके की खिदमत करूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त इसी मोहल्ले के रहने वाला है, और बगैर काउंसलर के अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से हमने इन गलियों के अंदर इलाके के मसाइल को उजागर किया। जिस तरह से मियां खुबैर नजीर ने ये बात कही कि 2018 के अंदर बाल्टन रोड के ऊपर इतना पानी था जितना अब रावी में पानी नहीं है, रावी के अंदर इतना पानी नहीं है जितना बाल्टन रोड पे पानी खड़ा होता है। हमने यहाँ पे एहतजाज किया, और जिसके बारे में खुबैर भाई ने बताया कि यहाँ पर उस वक्त के एमपीए ने ये बात कही कि हमने 2 अरब 65 करोड़ इस फंड के लिए, इस नाले के लिए मुंतखब किया है। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर मस्जिद की इमामत के लिए इतना इत्मीनान हो सकता है तो मुल्क की इमामत, इस मस्जिद की इमामत से कई बड़ी इमामत है। उस मुल्क के इमाम ने मुल्क की तकदीर बदलनी होती है। मस्जिद के इमाम ने 100 बंदों को नमाज पढ़ानी होती है, और मुल्क के इमाम ने करोड़ों लोगों की तकदीर को बदलना होता है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि मुल्क का इमाम, उसका रास्ता बल्दियाती इंतखाबात से जाता है। बल्दियात में अपना आप इमाम एक ईमानदार शख्स को मुंतखब करेंगे, एक ईमानदार, दयानतदार और शराबत का पेकर अगर जब आपका इमाम हो तो फिर मुल्क का इमाम भी आपका ईमानदार होगा। लेकिन अगर बल्दियात में चोर और उचक्का होगा तो फिर मुल्क का इमाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर मुल्क का इमाम अच्छा चाहते हैं तो फिर बल्दियात का इमाम भी अच्छा होगा, और राना रिजवान शफीक से ज्यादा और कोई बेहतर आपको इमाम नहीं मिल सकता, कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल सकता। अगर आप इस इलाके की किस्मत को बदलना चाहते हैं तो फिर राना रिजवान शफीक को मुंतखब कीजिए। ये इंशाअल्लाह इस इलाके की किस्मत को बदलेगा, और फिर इस जिंदगी से चलते हुए इस मुल्क की किस्मत को बदलेंगे।